नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। मैथ्स सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे, हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया था। आगे उसी वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर 2 में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बहुपद। 9th क्लास के बच्चे इससे परिचित होंगे। आप दूसरा चैप्टर अपना देख सकते हैं, बहुपद। पॉलिनोमिनल्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पॉलिनोमिनल्स चैप्टर है। तो पॉलिनोमिनल्स चैप्टर जो है बच्चों, वो आपके लिए एसएससी, रेलवेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो स्टेट लेवल पे होती हैं, सब में कम से कम 1 या 2 नंबर्स का ये पूछा जाता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप इसको बेसिक्स से समझ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़ी हार्ड लगते हैं आपको जब आप करते हैं इसके क्वेश्चन। अगर आप बेसिक्स नहीं जानते तो, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। 9th क्लास के बच्चों को बहुत मज़ा आने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उनके लिए। तो हम इसको बिल्कुल ही नए तरीके से, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो आइए बच्चों, चालू करते हैं। पॉलिनोमिनल्स, बहुपद। अब बहुपद सेकंड चैप्टर है, इसके बारे में हम पहले कुछ बेसिक्स जानकारी निकाल लेते हैं कि बेसिक्स जानकारी क्या है बहुपद के बारे में, या क्या होते हैं बहुपद। तो बहुपद वो होते हैं बच्चों जिनमें बहुत सारे पद हैं। अब पद कौन से हैं? पद का मतलब होता है चर। चर मतलब कि कैसे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स या चर। चर और इंग्लिश में इसका नाम है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स वो हैं जिनकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं, जो बदलते हैं। चर का मान हमेशा बदलते रहता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे x है तो x का मान आप x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 5 कुछ भी रख सकते हैं। इनका मान बदलते रहता है। तो चर जो होते हैं वो वेरिएबल्स कहे जाते हैं, या वेरिएबल्स जो हैं उनकी ऐसी वैल्यूज़ होती है डेट कैन बी चेंज, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। कई में बहुत सारे चर यूज होते हैं, 3 चर वाले बहुपद भी होते हैं। तो चर क्या होते हैं? चर मतलब कि जिस भी ये जो बहुपद है आपका, इसमें कितने चर यूज हुए हैं, कितने चर उपयोग हुए हैं। जैसे इसमें 2x है बस, तो x क्या है? इसमें चर है। और दो कौन सी राशि है? अचर राशि है। चर होते हैं x, y, z, t, ये सारे चर हैं। जबकि अचर राशियाँ क्या होती हैं? जिनके मान चेंज नहीं होते, जिनके मान चेंज नहीं होते। जैसे कि अचर राशि हो गई 2। अब 2 का मान आपको कभी भी चेंज नहीं होगा, 2 मतलब 2 ही होगा। तो एक चर वाले बहुपद ही वो हैं जिनके चर हैं जो x और y जो भी, तो उसमें बस केवल एक यूज हुए हैं, एक बस हो। जैसे एक चर वाले बहुपद का एक और उदाहरण हो सकता है 2y + 1। अब इसमें क्या है? y बस एक ही चर यूज हुआ, तो ये एक चर वाले बहुपद हो। 2y² भी आप लिख सकते हो, तो भी ये एक चर वाला ही बहुपद है। अब इसकी घात अलग हो गई तो इसको द्विघात समीकरण अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये चर कितना है? एक ही है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? एक चर वाले बहुपद। चर से आप समझ गए होंगे। चर मतलब होता है x, y, t जो भी समीकरण में यूज होते हैं वो चर होते हैं। चर के मान को हम घटा या बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से मान सकते हैं। मतलब इनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, दैट इज वेरिएबल्स। अब बहुपद के गुणांक के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? बहुपद के गुणांक वो हैं जो कि किसी भी समीकरण में गुणा होते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं। क्या लेते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? इसका बेसिक रूप जो होता है द्विघात समीकरण का, ध्यान देना बच्चों, ये होता है ax² + bx + c। ये एक बेसिक क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात क्यों है? क्योंकि इसका जो चर है, इसमें चर कौन सा यूज हुआ है? x। ये एक चर वाला द्विघात समीकरण है। एक चर वाला क्यों है? क्योंकि केवल एक चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, x और x। अब द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है। तो इसका मेन रूप जो होता है ax² + bx + c। अब इसमें बोल रहा है कि इसके गुणांक क्या है। तो देखिए, x² से किसका गुणा हुआ है? a का, तो a जो है वो x² का गुणांक है। ऐसे ही 20 से किसका गुणा हुआ है? x का, तो b जो है वो किसका गुणांक है? x का गुणांक है। तो ऐसे आप बहुपद के गुणांक निकाल सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए मैं एक समीकरण लिखता हूँ 5x² प्लस 3x प्लस 9 = 0। अब इस समीकरण में जो 5 है, जो 5 है, वो x² का गुणांक है। x² का अगर गुणांक पूछता है आपसे, कोई क्वेश्चन में पूछता है, तो आप क्या लिखोगे? 5। ऐसे ही 3 का गुणांक, सॉरी, x का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक आपको आ जाएगा 3। तो ऐसे हम बहुपद के गुणांक निकाल सकते हैं। बहुपद के गुणांक देखने के लिए आप ये देखना आपको पड़ेगा कि वो किससे गुणा हो रहा है। अब आते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती हैं? तो बहुपद के घात बेटा वो हैं जो कि मैक्सिमम घात रखती हैं। बहुपद, जो भी बहुपद में बड़ी से बड़ी घात है चर की, वो क्या होती है? बहुपद की घात। जैसे कि हम एक समीकरण लिखते हैं 5x² प्लस 9x प्लस 25। अब इसमें एक चर वाला ये बहुपद है। अब बहुपद का मतलब कि घात जब एक से ज़्यादा हो गई तो वो बहुपद हो गए। जो टर्म्स है ये एक से ज़्यादा हो गए तो ये बहुपद हो गया, ठीक है। अब घात एक से ज़्यादा हो गई तो वो क्या हो गया? द्विघाती। ये कितना हो गया? घात कितनी है इसकी? आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा घात क्या है। सबसे ज़्यादा घात इसमें क्या है समीकरण में? देखिए x की घात यहाँ पे 1 है, हम चर की घात की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x की घात 2 है। तो जो भी मैक्सिमम घात होती है वो बहुपद की घात कही जाती है। जो भी समीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा घात होगी वो बहुपद की घात कही जाएगी। जैसे एक समीकरण लिखते हैं हम 3x4 प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 2। अब इस समीकरण में आप देखोगे तो एक चर ही यूज हुआ है लेकिन घातें चेंज हो रही हैं। जैसे यहाँ पे x⁴ 1 है, x⁴ 2 है और x⁴ 4 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी घात होती है समीकरण में वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे आपको बहुपद की घात क्या लिखना है? बहुपद का घात जो है यहाँ पे वो एक 4 है। क्या है? 4। बहुपद की घात 4 क्यों हुई? क्योंकि मैक्सिमम इसकी घात जो होती है वो बहुपद की घात कही जाती है। अब आते हैं अचर बहुपद। अब अचर बहुपद क्या होते हैं? अचर बहुपद वो होते हैं जो जिनमें चर नहीं होते। चर क्या होते हैं? x, y, z, ये चर हैं। अब अचर बहुपद क्या है? जैसे 3 लिखा है, 5 लिखा है, 9 का स्क्वायर लिखा है, 10⁻10 लिखी है। अब ये सारी राशियाँ क्या हैं? अचर हैं। अचर मतलब कि जिनके मान चेंज नहीं होते। तो जिनके मान चेंज नहीं होते वो अचर बहुपद होते हैं। और अचर बहुपद के उदाहरण ये आपको दिए गए हैं। अचर मतलब जिनके मान कभी चेंज नहीं होते, लेकिन इनकी भी घात हम लगा सकते हैं, तो इसलिए इनको अचर बहुपद कहा जाता है। अगर आपको 10² प्लस 5 कोई दे दिया तो ये भी एक अचर बहुपद है। इसमें बस आपको अचर की वैल्यूज दी गई है। आगे की वीडियोस में हम चर्चा करेंगे बच्चों प्रश्नावली 2.1 के बारे में। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। चर क्या होता है, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के घात क्या होते हैं और अचर बहुपद क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।